हम लोग एवरेज पढ़ेंगे, है ना, औसत। ये जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि औसत के बाद हम फिर क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एज रिलेटेड क्वेश्चन, एज आयु संबंधी प्रश्न, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होगा। ध्यान समझना, औसत किसे कहते हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाएगा, कोई नंबर दे दिया 5 0 7 9 2 6 ऐसे कर दे, अब पूछिए इसका औसत निकालिए। क्या निकालिए? औसत। तो औसत क्या होता है? औसत होता है अंकों का योग, अंकों का योग अपॉन कुल अंक, अंकों का योग अपन कुल अंक। जैसे इसका निकाला जाए तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 5 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 6 अपॉन कितना आएगा? कुल अंक। कुल अंक कितने? 2 4 6 9 7 5 12 12 9 12 9 21 21 2 23 23 6 29। एक काम करो, यहाँ पे एक और बढ़ा दो, हमारा डेटा सी आ जाएगा। 30 कितना आ गया? 30 अपॉन 6 कितना आएगा? 5। औसत कितना आ गया? बट इसी में सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजिट। इसी में पूछा जाएगा कि अंकों का योग बताएं। तो योग को कैसे करेंगे? औसत इंटू औसत गुने कुल अंक, औसत गुने कुल अंक। नहीं, अगर योग निकालेंगे इधर आके मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, है ना। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? ज्यादा आपको यही यूज होगा। आपसे कहा जाएगा कि किसी क्लास में कितने छात्र, 15 छात्रों के औसत उम्र 12 वर्ष है, तो उनके उम्र का योग बताएं। क्या बताएं? उम्र का योग बताएं। तो उम्र का योग कैसे निकालेंगे बोगा? देखो, योग निकालने के लिए कहा गया औसत गुने कुल अंक। औसत कितना है? औसत उम्र कितना है? 12। कुल कितने हैं? 15। तो 12 गुने 15 कितना आएगा? 180। योग कितना आ गया? 180। बात समझ में आया? इसी में जैसे आपका ये सवाल है, इसको मिटा दो, इस सवाल को देखते हैं हम लोग। लिखना यहाँ पे नहीं है, लिखना घर से वीडियो देख करके, यहाँ समझना है, ठीक है। इसीलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग यहाँ पे समझिए। ऐसे इसको घर पे फिर से वीडियो आप ओपन करेंगे, वीडियो को क्वेश्चन देखेंगे, पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, नहीं बना फिर सॉल्यूशन देखेंगे। बात समझ में आया? इतना मेहनत कौन करेगा सर, इतना में तो हम रील देख लेंगे ना रे। जो रील देखते हैं उनको सुना रहे हैं, अब तुम अपने दिल पे ले लो तो हम क्या करें, क्योंकि तुम देखते हो। बैंड बाजा वाला को बता रहे हैं। आइए, अब इनका औसत देखो, अब इसमें औसत दे दिया कितना है? 60। अगर इनका औसत पूछा जाए, इनका औसत कैसे निकालेंगे? अंकों का योग यानी 39 अर्थ प्लस 48, बोलते जाओ, 75 83 169। कितने अंक है होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? एक्स भी तो है। अब इनका औसत कितना दे दिया इन्होंने? 60। जहां औसत तो वहां क्या रख देंगे? तो पूछा एक्स का मान बताइए, तो पहले इसको गुना कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 8 गुने 60 कितना होगा? 480। कितना होगा? 480। इन सब को जोड़िए जरा, कितना आ रहा है? 9 9 3 12 12 5 17 17 3 20 और 21 21 8 29 29 9 कितना? 428 प्लस एक्स, एक्स भी तो है, 428 प्लस एक्स। अब इसको इधर लाके माइनस कर दो, तो एक्स बराबर कितना निकल गया? 480 माइनस 428 कितना देगा होगा? 52। 52 ऑप्शन नंबर। समझ में आया? अगले सवाल चले। मैंने पहले वो जोड़ दिए, फिर
वाह गुड। इसको निकालो सब लोग, सेम टाइप का सवाल है, निकालो तो, निकालिए सब लोग, तो घर पे लिखना है, ठीक है। क्या होगा, औसत कितना दिया इन्होंने 65, औसत क्या होता है हुआ कूलम, 39 प्लस 51 प्लस 86 प्लस 77 प्लस 43 प्लस 92 प्लस वायु, और अपॉन में कितने 2 4 6 7, यहाँ भी 7 है, इसको गुना कर देंगे, 7 पंजे 35, 7 छक 42 और 3 45, इसको जोड़िए कितना आ रहा है जोड़ के, अभी हम क्या नाम है 150 के अराउंड करंट अफेयर होगा, शायद आपके ग्रुप में आया भी होगा, उसको हम वीडियो बना के डाल देंगे यूट्यूब पर। उससे क्या होगा कि लेटेस्ट एसएससी ने जो करंट अफेयर पूछा है उसका कलेक्शन है, तो उससे आपको करंट अफेयर 150 का अराउंड हो जाएगा। सी आया 67, ये जोड़े कितना आया होगा, ये जोड़े कितना है 388 प्लस वाई है ना, और वाई का मान निकालना है, जिसको लाके माइनस कर देंगे, तो वाई में कितना आ गया 67, कोई दिक्कत, तो माइनस नहीं करेंगे इसको इधर लाके, तब नहीं निकलेगा। आइए अगला सवाल, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत ए है, यदि अगली 5 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत क्या होगा। सुनो सुनो बउआ, समझो पहले, अब मैं जनरल चीज समझा रहा हूं, अगर एक्स संख्याओं का, एक्स मतलब बहुत सारे संख्या 8 10 12 4 5 जितना भी है सब हमने क्या मान लिया एक्स, एक्स संख्याओं का औसत यदि y है, क्या है औसत यदि कितना है y है, तो ध्यान रहे जितना इधर जोड़ेंगे उतना हमारा औसत में भी जुड़ जाएगा, जितना इधर घटाएंगे उतना इधर घट जाएगा, जितना इधर गुना करेंगे उतना इधर गुना हो जाएगा, जितना इधर भाग करेंगे उतना इधर भी, इसमें कितना जोड़ रहा है 5, इधर कितना जोड़ रहा है 5, इसने कहा कि 3 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, औसत कितना था ए था, 3 का पहले कितना था 3 संख्याओं का ए था, इसमें 5 जोड़ा है तो 5 इसमें भी जोड़ो, तो क्या हो गया ए प्लस, गुना करता तो भी गुना करते हैं, भाग देता तो हम भी गुना भाग देते, नहीं समझे, जितना प्रोसेस इधर होगा, इधर कितना जोड़ा है इधर भी 5 जोड़ दो, ये प्लस 5, नहीं बोला गया संख्याओं को शामिल किया जाए, अब तुम 4 लड़की हो, अब बोला 2 बकलोल को और शामिल कर रहे हैं, शामिल करना मतलब क्या होता है उसमें जोड़ रहे हैं, नहीं, अगला सवाल चलो, इसमें क्या लिखना है लो, अरे इतना टाइम नहीं, इतना टाइम नहीं है, हम बोलेंगे नहीं लिखने के लिए, यहाँ सिर्फ समझना है, बोलना नहीं, कल वाला क्वेश्चन निकल आए थे, हाँ कल के क्लास से पहले चेक होगा, कोई नहीं आज रहने दो, चुप, कल 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 आइए देखो, 8 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना दिया है 38.5, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, कितनी संख्या है 8,
तो 8 को पहले लाइन खींचो। कितनी लाइन खींचे? 8। 8 लाइन हो गया। 8 लाइन का इनका औसत कितना दिया है? 38.5। औसत हमेशा बीच वाला होता है, जैसे 5 नंबर है, इसका औसत कौन सा होगा? ये बीच वाला नहीं होगा। औसत हमेशा बीच वाला होता है, लेकिन ये 8 गो में सबसे बीच वाला कौन सा होगा जी? बीच में तो कोई है ही नहीं, तो 4 इधर और 4 इधर, बीच में आपका यहाँ पे आ रहा है। इनका औसत कितना दिया है? 38.5। क्या ये प्राकृतिक संख्या वैसे भी था? 38.5 प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है? नहीं है। इससे अगला नेचुरल नंबर क्या है? 39। इससे पहले क्या है? चूंकि लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से, लगातार। 39 के बाद इधर करेंगे तो 37, 36, 35। बड़ी संख्या पूछे तो 42, छोटी पूछे तो 35। पूछा क्या है? बड़ी संख्या। अंतर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 42। ठीक है। ये अच्छा अच्छा ठीक तो है। 38 तो है। ये 38.5 के पहले प्राकृतिक संख्या क्या है? 38। और उसके बाद क्या है? 39। वही तो है। इन्हीं दोनों के बीच में तो ये वाला नंबर है। नहीं समझे? अगर मान लो ऐसे पूछता कि पांच क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत संख्या का औसत 25 है, कुछ भी पूछ देता 27 है, कितना है? 27 है, तो पूछता बड़ी संख्या बताएं। तो क्या करते हैं? कितनी संख्या है? 5। तो कितना लाइन खींचेंगे? 5। 5 लाइन खींचेंगे। सबके नाम आ जाते हैं। आइए, कितने हैं? 5। 5 में 2 आगे 2 पीछे, एगो बीच में है। इसमें देखो आपको पता चल गया कि औसत बीच वाला होगा 27। हो गया ना? इसके 2 आगे और 2 पीछे, तो 28, 29, 26, 25। बड़ी पूछे तो, छोटी पूछे तो। नहीं समझ में आया? ऐसे अगर वही होता सम संख्या, मान लो ऐसे भी हो सकता है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 16 है, ऐसे करके बोल देगा। तो 2 16 के बाद अगला सम संख्या कौन सा लेंगे? 18। फिर क्या लेंगे? 20। सम बोले तो सम लेना है, इवन, और विषम बोले तो ऑड यानी ऑड लेना है। बात समझ में आया? अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे इसके। अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है, देखो, 15 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। 18 है। यदि सभी को 2 से भाग दिया जाए, 15 का औसत कितना दिया है? औसत दिया 18। अब बोला इनको 2 से भाग दे रहे, इनको भी 2 से भाग देते, कितना रहेगा? 9। 9 ऑप्शन में है। हो गया। आपको कैसे पता रहता है? ठीक है, अभी तो सिखाए थे कि अगर जितना इसको 2 से भाग दे रहे हैं तो इसको भी 2 से भाग देंगे। अभी तो सिखाए थे, जितना इधर भाग देंगे उतना ही इधर भी भाग देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो, यहां समझ लो ना बुआ। देखो यार क्या ना, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 15। तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या बताएं। तो पहले क्या करेंगे? 4 लाइन खींचेंगे। कितनी लाइन खींचना है? 4 लाइन खींच दिया। इनका औसत क्या होगा? बीच में, बीच में क्या दिया आपको? क्या 15 सम संख्या है? अगला सम संख्या, पहले सम संख्या 14 के पहले 16 के बाद। बोला है कि दूसरी नंबर की सबसे बड़ी कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी। आंसर क्या होगा? समझ में? आपको कुछ था ही नहीं इसमें। सबसे बड़ी 18, उससे छोटा 16। आंसर हो गया 16।
ये तो बताने लायक कुछ सही नहीं है, लड़की ज्यादा खुश हो जाती है ना रे। आइए, हाँ ये अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा 19 परिणामों का औसत कितना है, 111 है। यदि प्रथम 10 परिणामों की औसत 82 है और अंतिम 10 परिणामों की औसत 129 है, तो 10वां परिणाम क्या होगा? 10वां परिणाम क्या होगा, समझिए। बोला है 19 संख्याओं का परिणाम, बोले तो संख्या, 19 संख्याओं का औसत कितना दिया इन्होंने, 111। हम देखना चाहते हैं इनका योग कितना है। योग निकालने के लिए औसत को नंबर से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना कर दिया, कितना आएगा, 19 से कम 19 का 9, 19 से कम 19 और एक 0, 2109। उसमें बोला है शुरू के 10, शुरू के 10 का औसत कितना है, 82। तो शुरू के 10 का योग कितना निकलेगा, 10 गुने 82, 820। और अंतिम के 10 का कितना है, अंतिम के 10 का योग कितना निकलेगा बउआ, 10 गुने 129, 1200। एक बात बताइए, 19 नंबर का योग कितना है, 2109, और 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 का योग कितना हो जाएगा, 0, 9 2 11 का 1, 8 2 10 1 2110, 2110। 19 संख्या का योग 2109 है और 10 10 20 संख्या का योग 2110 है। अगर 20 में से 19 को घटा देंगे तो जो डबल काउंटिंग हुआ वो नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो घटा दो तो 10वां निकल जाएगा, 10वां कितना आएगा, 1। ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में, ठीक। आइए, 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की 3 का योग 1/4 है, तो उनमें पहली संख्या कितनी है? नींद आ रहा जी। आइए, 60 औसत वाली 4 संख्या में, यानी 4 संख्याओं का औसत कितना है, 60 है। अब 4 संख्या में नहीं पता होगा, 4 क्या मान ले रहे हैं, ए बी सी डी। इनका औसत कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देंगे, अपॉन में 4 करेंगे, कितना आएगा, 60। ये नहीं दे रखा है उन्होंने, है ना। तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 चौके 24 240। अब बोला है कि पहली संख्या जो है वो बाद के 3 के योग, यानी ए जो है वो बी प्लस सी प्लस डी की योग का 1/4 है, 1/4, यानी 4 को अगर इधर लाएंगे तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस डी। मतलब इन तीनों के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 4a लिख सकते हैं ना। और यहां से एक वो ए था, तो कितना हो गया, 240, यानी 5a बराबर 240, 240। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, काट दो, 5 चौके 20, 8 पंजे 40, कितना आ गया, 48। तो क्या पूछा है बुआ, तो पहली संख्या कितनी थी, 48। ये है ना पहली संख्या, ये कितना आया, 48। समझ में आया, कुछ नहीं किया हमने, 4 संख्या था, 4 का औसत कितना दिया था, 60। तो 4 हमने ABCD मान लिया। औसत कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सबको योग में लिख दिया, अपॉन में कुल संख्या कितना था, 4। और ये औसत कितना दिया था, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 240। अब बोला है कि जो पहली संख्या है वो बाकी के 3 के योग की 1/4 है, तो योग को 1/4 कर दिया, 4 इधर आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो गया, 4a। इन तीनों के जगह पे क्या रख दिए, 4a, और ये a कितना गया, 5a बराबर 240। तो a बराबर कितना आ गया, काट देंगे तो 48। यही तो पूछा है पहली संख्या कितना होगा।
ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। हमें ऐसे क्यों लग रहा है माहौल शांत है? हाँ, नहीं, जब कोई चीज नहीं समझ में आता ना तो माहौल शांति होता है। आइए, इस 7 वाला जी, ये भी बताया था ना, 7 लगातार पूर्णांकों का औसत कितना है? 26। तो 7 लाइन खींचे पहले, 3 इधर और 3 इधर, बीच में एगो। इसका औसत हमेशा कौन सा होता है? बीच वाला, है ना? तो दो गो आगे लगातार धन पूर्णांक, 27, 28, 29, 25, 24, 23। आपसे सबसे छोटा पूछा है, छोटा कौन सा इसमें होगा? हाँ हाँ, पर उसके लिए होना चाहिए, मेमोरी कार्ड नहीं है तुम्हारे अंदर, ये डाउनलोडिंग बहुत स्लो होगा। हो जाएगा डाउनलोडिंग। आज तो लड़की खुश है कि हमको भी समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ, हैंग अभी हैंग करेगी छुट्टी में। रात के समय है, मार के नाला में डाल देगा, सोच लो, पता भी नहीं चलेगा रात में। आइए, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी, समझो वो अच्छा समझो। 3 संख्या में क्या माना? ए बी सी। बोला है दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है, यानी दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है। अगर पहली x है, पहली अगर 1 है तो कितना हो गया? 2, क्योंकि पहली का 2 गुना है। दूसरी संख्या पहली तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ये जो नंबर है, क्या बोला? दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है। तो एक काम करो, इसको ऐसा मानो, सिंपल ऐसा मानो ना, देखो तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी अगर 1 है तो कितना हो जाएगा? 3। अब ये खाली जगह है, खाली जगह पे 3 भरा रहेगा और यहाँ कितना भरा रहेगा? 2। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 हो गया। इसका 3 गुना, इसका 2 गुना। ये रेशियो प्रोपोर्शन में आपको पढ़ाएंगे। ये खाली जगह हम पड़ोसी से भरते हैं, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, ऊपर नीचे पड़ोसी नहीं। अब एक फ्लोर पे रहती है तो आजू बाजू वाला पड़ोसी होगा कि छत को फाड़ के बोलती है चाची, कैसे कहती है? इसके पड़ोस में कौन है? 3, तो 3 आ गया। इसके पड़ोस में कौन है? 2, तो 2 आ गया। सबको मल्टीप्लाई कर दिए, समझे? अब क्या बन गया? अब क्या पूछा है? इन इन तीनों का औसत कितना है? 44। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 44 गुने 3 कितना हो जाएगा? 132। आपसे पूछा है पहली और तीसरी का अंतर बताएं। पहली और तीसरी का अंतर कितना है? पहली और तीसरी का अंतर कितना है? 1। कितना में से? 6 3 9 2, 11 में से। कितना में से? 11 में से। और गुने में क्या कर देंगे? टोटल नंबर, 6 3 9 2 11, 132 कटेगा जी? हाँ कट जाएगा। कितना में कटेगा? 12 बार में कटेगा। कितना में कटेगा? 12 बार में, यानी कितना आ गया आपका? समझे? यहां तो समझ में आया ना जी? कहाँ देख रहा है उधर? यहाँ तो समझ में आया था ना? बोला पहली और तीसरी का अंतर बताएं, तो पहली कितना था? 3, तीसरी कितना था? 2, अंतर कितना हुआ? 1। नीचे हमेशा जब रेशियो में होता सबको जोड़ के लिखते हैं, नीचे हमेशा सबको जोड़ के लिखेंगे, चाहे 2 गो रहे, 3 गो रहे, 4 गो रहे। रेशियो प्रोपोर्शन में सिखाएंगे अच्छे से, समझ लो। तो 6 3 9 2 11, और गुने में टोटल नंबर कितना था? 132। काट के कितना आया? 12। अंतर कितना हो गया? 12 नहीं, बोलना भी मत। आइए, 3 संख्याएं ऐसी है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 2 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 3 है।
ठीक है, 3 संख्या ऐसी है कि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 2 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है 3। 3 संख्या पहले क्या मान लें ए बी सी, इन दोनों का औसत कैसे निकालेंगे a प्लस बी अपॉन 2, इनका औसत कितना दिया है 2, तो इनका योग कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा ना, और अंतिम 2 यानी b प्लस सी का योग कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और पहले और अंतिम का औसत 4 है, यानी a प्लस सी कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। तो पूछा तीनों संख्याओं का औसत किसके बराबर रहेगा, कुछ नहीं, इन तीनों को जोड़ दो, एक बार ए दू बी दू सी, तू कॉमन ले लें, ए प्लस बी प्लस सी आ गया, 8 6 14 4 18, 2 से काट दें कितना आ गया 9, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 9, योग कितना आ गया 9। क्या पूछा है औसत, औसत क्या करते हैं अंकों का योग बटे कुल अंक, कितने अंक हैं 3, 3 से इधर भाग देने तो 3 से इधर भाग देंगे, 3 तिहाई 9, कितना आ गया हो गया, ये तो है औसत, औसत औसत कितना आया 3, समझे। हाँ, कल जैसे कल कॉपी में नहीं लिखा हो तो कल पढ़ाई भी नहीं करेंगे आगे, कल अगर सबके कॉपी में नहीं होगा, हाँ सब कॉपी में क्वेश्चन के साथ आंसर लिखे होनी चाहिए, चाहे मन से बना के लाओ चाहे देख के लाओ, लिखे होनी चाहिए, नहीं तो आगे कल पढ़ाई भी नहीं करेंगे। आइए अगला सवाल देखो, एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है और इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसकी औसत 5 बढ़ जाती है, तो 10वें मैच के बाद उसकी औसत क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो, हाँ स्टार लगा लेना, ठीक है 3 स्टार ले लेना, मन करे तो 5 लगा देना, हम हाईलाइटर मार देना उस पर, जब फोन में खुलेगा ना तो फोन पे क्या मार देना हाईलाइटर। आइए, एक बल्लेबाज 10वें मैच में कितना बनाया 111 रन, एक बात बताओ 10वें मैच में 111 बनाया है, इसका मतलब वो 9 मैच खेल चुका है, 9 मैच खेल चुका है, और 9 मैच खेल चुका है, इसका मतलब ये होता है कि 9 मैच का आपको औसत दिया है नहीं दिया है, मान लेंगे माना कि 9 मैच का औसत क्या है x, क्या है x, इनके रनों का योग क्या हो जाएगा 9x, क्या देगा, क्योंकि योग निकालने के लिए टोटल मैच और औसत को गुना करते हैं, क्या देगा 9x, यानी 9 मैच में कितना रन बनाया 9x, और 10वां मैच में कितना बनाया 111, ये सारे जो रन है वो कितने मैच के हो गए अब 10 मैच के, 9 मैच के इतना था, 10वां मैच में इतना बनाया, तो सारा कितना मैच हो गया 10 मैच का। बोला ये जो औसत है ना, ये जो औसत है ये पहले का औसत से कितना ज्यादा है 5 बढ़ गया, मतलब ज्यादा, नहीं समझे। अब क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9x प्लस 111 इक्वल्स टू 10x प्लस 10 गुने 5 कितना हो गया 50, इसको इधर लेकर जाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे, यहां से क्या हो गया होगा 10 में से 9 गया तो x, x बराबर कितना हो गया 111 में से 50 कितना बचेगा 61, कितना बचेगा 61, ये जो 61 आया है वो x के मान आया है, और x क्या है 9 मैच का औसत, आपसे पूछा है 10वें मैच के बाद, 10वें मैच के बाद, तब क्या 5 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस, 10वें मैच के बाद कितना हो गया 61 प्लस 5 कितना हो गया 66, मॉर्निंग में चलो कराया था ना 66, याद आ गया देख के, ठीक है। अगला सवाल, लास्ट सवाल कराएंगे,
ठीक है, सेम टाइप का सवाल है, ट्राई करोगे? बताओ जरा, ट्राई करो जरा एक बार। एक बल्लेबाज 12 पारी का स्कोर 120 से 12वीं का, और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है, तो बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? निकालो सब लोग। सेम मान लेना है कि 12 पारी से पहले कितना पारी खेला होगा? 11 पारी खेला होगा। 11 पारी का औसत क्या मानोगे? क्या मानोगे? एक। तीन का योग कितना हो जाएगा? 11x। कितना हो जाएगा? 11x। अब 11x हो गया इनका योग। अवला बोला कि 12वें पारी में कितना बनाया? 120। ये टोटल कितने मैच का हो गया? 12 मैच का। और उसके औसत में कितनी की बढ़ोतरी हो गई? 5 की। पहले कितना था? x। अब कितना हो गया? x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 11x प्लस 120 इक्वल टू 12x प्लस 60। इधर जाएगा और इधर जाएगा। 12 में से 11 गया तो 1। 60 में 120 में से 60 गया तो 60। ये कितने मैच का आया? 11 का। पूछा क्या उसने? 12वीं के बाद। 12वीं के बाद तो कितना बढ़ जाता है? 5। तो 12वीं के बाद कितना हो जाएगा? 60 प्लस 5। ठीक है, इसको कॉपी में लिख के लाइएगा। ठीक है, कल इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और भी इसमें क्वेश्चन अभी बहुत सारे भी हैं, कल आगे सोल्व करेंगे।